राधे राधे। आज नरक चतुर्दशी है। मैं नरक चतुर्दशी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का दिन नरक चतुर्दशी का पर्व माना गया है। इस दिन नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रातःकाल तेल लगाकर आपा मार्ग यानी चिड़चिड़ी के पौधा के सहित जल से स्नान कराना चाहिए। इस दिन शाम को यमराज के लिए दीपदान करना चाहिए। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने नरकासुर नामक दैत्य का संहार किया था। प्राचीन समय में रंती देव नामक राजा था। वह पहले जन्म में धर्मात्मा दानी था। उसी पूर्वकृत कर्मों से इस जन्म में भी राजा ने अपना अपार अनादि देकर सत्कार्य किए। जब उसका अंत समय आया तब यमराज के दूत उन्हें लेने आए, जो बार बार राजा को लाल लाल आंखें निकाल कर रहे थे, राजन नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। इस पर राजा घबराया और नरक में चलने का कारण पूछा। तब यम के दूतों ने कहा, राजन, आपने जो कुछ दान पुण्य किया है उसे तो अखिल विश्व जानता है, किंतु पाप को केवल भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। राजा बोला, उस पाप को मुझे भी बताओ जिससे उसका निवारण कर सकूं। यमदूत बोले, एक बार तेरे द्वार से भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था, इससे तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। यह सुनकर राजा ने यमदूतों से विनती की कि मेरी मृत्यु के बाद सदा ही मेरी आयु 1 वर्ष बढ़ा दी जाए। इस विषय में दूतों ने बिना सोच विचार किए ही स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी गई। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया, हे राजन, तुम कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को व्रत रहकर भगवान कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मण भोजन कराना तथा दान देकर सब अपराध सुनाकर क्षमा मांगना, तब तुम पाप मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर राजा नियम पूर्वक व्रत रहा और अंत में उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। आज के दिन यम के लिए जो दीपक जलाते हैं, आटे का आप दीपक बना ले, उसमें चौमुखी बत्ती रख दें और उसके बाद में जब रात्रि में सभी लोग सो जाएं तो अपने घर के दरवाजे के बगल में उसको रख दें और उसके नीचे सप्तधान रखें और उस पर आटा का दीपक रखें। दीपक रखने के बाद में वो दीपक जला दें और जल से उसको एक बार उछलूंग कर नीचे गिरा दें जल को, और उसके बाद में आप प्रणाम करें और अपने घर आ जाएं। जय श्री राम। राधे राधे।